नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद PR पंकज पर मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री में अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास में हम इस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। इन क्रांतिकारी गतिविधियों में 2-3 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। उसी का अगला लेक्चर आपको मैं आपके सामने फिर लेकर आया हूँ। जैसा कि क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण हम पढ़ रहे हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के दूसरे चरण में हम आज पढ़ेंगे चटगांव शस्त्रागार। महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसके वजह से यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था या इसके मास्टर कौन थे, अर्थात इस प्लान को मास्टर कौन अर्थात लीड कौन कर रहा था। इसके पहले वाले लेक्चर हमने शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ा था, जिनको फांसी 23 मार्च 1931 को हो जाती है और उसके बाद कराची अधिवेशन होता है 27 मार्च को ही 1931 में। और गांधी जी कराची जब जाते हैं तो वहां पर वहां की जनता गांधी जी का काले झंडे लेकर विरोध करती है, लेकिन काले झंडे विरोध करने के बावजूद भी कई जगह गांधी जी पर लोग हाथापाई भी कर देते हैं भीड़ का सहारा लेकर। लेकिन गांधी जी के सुरक्षा के लिए सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस भी रहती है, जिसकी वजह से गांधी जी सही सलामत कराची अधिवेशन में सहभागिता निभा पाते हैं। तो इसी के साथ आगे आज हमारा लेक्चर है चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार की अगर हम बात करें तो ये अप्रैल 1930 की घटना है और इसके जो मास्टरमाइंड थे वो थे मास्टर द शूरसेन। महत्वपूर्ण इन्होंने रोल प्ले किया था। इनके जन्म की बात करें तो 12 मार्च 1894 में इनका जन्म हुआ था और 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई थी चटगांव शस्त्रागार केस में। उसके बाद अगर बात की जाए मास्टर द शूरसेन, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था गांधी जी के। लेकिन वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, असहयोग आंदोलन बिना किसी खबर के तत्काल स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को, जिससे मास्टर द शूरसेन भी उनसे अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सहभागिता निभाने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ता है। जेल 1924 में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और 1926 में इन्हें रिहा किया जाता है, अर्थात 2 वर्ष इनको सजा होती है। 2 वर्ष की सजा के बाद इन्होंने बंगाल में IR की स्थापना की थी। IR अर्थात इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इस इंडियन रिपब्लिक आर्मी की अगर बात करें, इसमें विद्यार्थियों को भर्ती करते थे मास्टर द शूरसेन और उसके बाद ये युवाओं की आर्मी थी, युवाओं की सेना थी। मास्टर द शूरसेन के द्वारा गठित जो सेना थी, इसमें चटगांव राष्ट्रीय विद्यालय था, उसमें ये शिक्षक भी थे। चटगांव की अगर बात की जाए तो चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। आज बांग्लादेश उस समय हमसे अलग है, लेकिन उस समय ये पूरा एक देश था, बांग्लादेश पाकिस्तान। तो ये घटना वही चटगांव शस्त्रागार में घटित हुई थी। 65 युवाओं के साथ, कितने? 65 युवाओं के साथ मास्टर द शूरसेन ने शस्त्रागार को लूट लिया था और फिर उसके बाद इसी केस के एवज में इन्हें फरवरी 1931 में गिरफ्तार किया जाता है। फिर इन्हें रिहा नहीं किया जाता है। अंततः 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी जाती है। अगर बात की जाए चटगांव शस्त्रागार की, इसकी तिथि अर्थात सन जरूर याद रखना, 1990 अप्रैल में है। क्योंकि आजकल आयोग क्या कर रहा है, वनडे एग्जाम में मैंने देखा है कि अब कई सारी घटनाएं दे रहे हैं, उनको कालक्रम के अनुसार लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए टाइमिंग मस्ट है। जैसे साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था लंदन में, लेकिन भारत में कब आया था? फरवरी 1928 में। तो यहाँ पर ये पॉइंट काफी कंफ्यूजिंग रहता है कैंडिडेट्स में कि पूछ क्या रहा है, इस पे फोकस नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, कि गठन कब हुआ है या हिंदुस्तान कब पहुंचा है। वही साइमन कमीशन जिसमें लाला लाजपत राय जी को लाठी से उन पर प्रहार किया गया था, उसकी वजह से अगले ही महीने उनकी अर्थात 1 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद इस क्रांतिकारी गतिविधियों में बंगाल के 2 छात्राएं थी, एक शांति घोष थी, एक सुनीति चौधरी थी, जिन्होंने डीएम को गोली मारकर हत्या कर दी थी इसकी। ठीक है, डीएम की गोली मारकर। डीएम नॉर्मल पोस्ट नहीं होती है, वर्तमान में आप देख सकते हैं डीएम एक पूरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो उस समय इन 2 छात्राओं ने, शांति घोष और सुनीति चौधरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनीति चौधरी से क्वेश्चन बहुत बनता है कि निम्न में से कौन सी महिलाएं हैं जिनको क्रांतिकारी गतिविधियों में जो संलिप्त थी? तो 2 लोग हैं, शांति घोष और सुनीति चौधरी। कहां से थी? बंगाल से थी। 1932 से बीना दास एक कैंडिडेट और रही हैं। दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी इन्होंने। दीक्षांत समारोह चल रहा था, वहां पर इन्होंने एंट्री ली और उसके बाद वहां पर उस समय के जो गवर्नर थे वहां के, उस पर इन्होंने गोली चलाई थी। किसने? बीना दास ने। तो ये 3 महिलाओं का नाम जरूर याद रखिएगा, शांति घोष और सुनीति चौधरी। अर्थात आज कल जो हमारे देश में जो राजनीति चलती है कि हमें जो आजादी मिली है, गुलामी से छुटकारा मिला, 2014 से मिला है, ये राजनीतिक बातें हैं, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि राजनीति एक अलग चीज है। लेकिन देश को स्वतंत्रता कैसे मिली है, उस पर कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों ने अपनी बलिदानी दी, कितने लोगों ने अपने परिवार, घर, बीवी, बच्चे को छोड़कर इस देश के लिए कुर्बानी दे दी है। और इन सब चीजों को दरकिनार कर हम बड़े आसानी से बोल देते हैं कि हमारे देश को, अर्थात वर्तमान जिस देश में हम जी रहे हैं, इसको आजादी 2014 मिली है। तो ऐसे कुछ ज्ञानी पुरुष इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं और उनका ये ज्ञान है जो कि खोखला ज्ञान सिद्ध होता है हर जगह। कुछ प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं, संध्या, ये जितने भी मैंने 2-3 लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। संध्या, ब्रह्म बांधोपाध्याय, वंदे मातरम, अरविंद घोष, तलवार, भूपेन नाथ दत्त, युगांतर, बनीन कुमार घोष और गदर स्पेशली एक गदर पार्टी जो कि 1913 में गठित हुई थी, उसी गदर पार्टी की सामूहिक रूप से एक पत्रिका थी जो कि मासिक पत्रिका थी, प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो ये रहा क्रांतिकारी गतिविधियों का 2 चरण। और इसके बाद अगला लेक्चर जो हमारा आएगा, भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों में जो भी घटित हुई हैं उनसे रिलेटेड अगला लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे फायदा मिल सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।